नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मेट्रो इंडिया और आज हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के महा एग्जिट पोल की। 8 दिसंबर को मतगणना शुरू हो जाएगी। इसके चलते हम आपको बारी बारी हर सीट का सर्वे आपको बताएंगे, किस जगह पर किसको कितनी सीटें मिल रही हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज हम बात करते हैं हिमाचल के महा एग्जिट पोल की। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन योजना को लेकर था, जिसके चलते जिला चंबा में 5 सीटें हैं। 5 सीटों पर बीजेपी 2 सीट और कांग्रेस 3 सीट, अदर के लिए 0 सीट मिलती दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत पा रही है। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन योजना को लेकर था, इसलिए बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन योजना को नहीं लागू किया था। उसके बाद बात करते हैं जिला कांगड़ा की। जिला कांगड़ा में 15 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 4, कांग्रेस 11, अदर के लिए यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। बीजेपी की भरपूर कोशिशों के बावजूद भी यहाँ पर बीजेपी पीछे चलती दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं जिला लाहौल स्पीति की। यहाँ पर मात्र 1 सीट है और यहाँ पर बीजेपी का कब्जा है। यहाँ कांग्रेस और अन्य पार्टियाँ यहाँ पर 0 सीट ले रही हैं। यहाँ बीजेपी की काफ़ी अच्छी पकड़ है। उसके बाद हम बात करते हैं कुल्लू जिले की। कुल्लू जिले में 4 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 1 सीट पर ही काबिज रह सकती है। यहाँ कांग्रेस पार्टी 3 सीटों से बढ़त बनाए हुए है। अदर पार्टी के लिए यहाँ कोई खाता नहीं खुल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं जिला मंडी की। जिला मंडी में 10 सीटें हैं। यहाँ पर भी कांग्रेस अपनी अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए है। जिस तरीके से कांग्रेस ने हिमाचल में अपनी काफ़ी नुक्कड़ सभाएं और ताबड़तोड़ रैलियाँ की थी, उसके नतीजों में कांग्रेस यहाँ पर आगे चल रही है। यहाँ बीजेपी सिर्फ 4 सीटों पर ही दिख रही है। कांग्रेस को 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जिला हमीरपुर की। जिला हमीरपुर में 6 सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस अपनी फिर से बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं और बीजेपी को 2 सीटों पर ही रहना पड़ेगा। अदर के लिए यहाँ 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं जिला ऊना। जिला ऊना में 4 सीटें हैं। यहाँ पर 3 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी 1 सीट पर ही जीतती दिखाई दे रही है और अदर के खाते में कोई सीट नहीं जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं जिला बिलासपुर की। जिला बिलासपुर में भी 4 सीटें हैं। यहाँ पर भी कांग्रेस ने अच्छी खासी पकड़ बनाए हुए है। जिस तरह से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे किए थे, उसका रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। यहाँ बीजेपी को मात्र 1 सीट पर ही खुश रहना पड़ेगा। अदर के लिए भी यहाँ 1 सीट दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं जिला सोलन की। सोलन जिले में 5 सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस अपनी बराबर के मुकाबले में चल रही हैं। अदर के लिए यहाँ 1 सीट दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीटें मिल रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जिला सिरमौर की। सिरमौर जिले में 5 सीटें हैं, जिसमें 5 सीटों पर अदर के लिए भी यहाँ 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस 2 सीट और बीजेपी 2 सीट। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं शिमला जिले की। शिमला जिले में 8 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी 3 सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं और अदर के लिए यहाँ कोई सीट नहीं है। यहाँ पर भी बीजेपी अच्छी खासी टक्कर दे रही है कांग्रेस पार्टी को। उसके बाद हम बात करें जिला किन्नौर की। किन्नौर जिले में 1 सीट है। यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा है। यहाँ कांग्रेस को किन्नौर सीट मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी अदर के लिए कोई सीट नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में अपने चुनावी वादे किए थे, उसका रिजल्ट भी कांग्रेस को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कांग्रेस 41 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए, बीजेपी 23 सीटों पर ही सिमट रही, अदर के लिए 1 सीट।